हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फूड सेफ्टी इंडेक्स दैट इज बीन रिलीज्ड बाय FSSAI। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20, जहां पर स्टेट्स जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने इस रैंकिंग को टॉप किया है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं कि ये इंडेक्स 5 पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए बनाया गया, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, यानी फूड किस क्वालिटी का है, कैसे फूड की टेस्टिंग हो रही है, इसका पैमाना। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स क्या है उसको बनाने के, कितने लोग लग रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या है, यानी कहाँ पर खाना बन रहा है। कॉम्प्लायंस, यानी डॉक्यूमेंटेशन और लीगल है कि नहीं जहाँ पर ये खाना बन रहा है, साथ में ट्रेनिंग के साथ बन रहा है या नहीं। और इसके साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग बिसाइड्स कंज्यूमर एम्पावरमेंट को बढ़ाने की बात की गई है, जहाँ पर कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर इसकी पूरी जाँच की जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक और चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि FSSAI ने रिलीज़ की है एक ई बुक जिसका नाम है ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19, यानी अच्छा खाएं कोविड-19 के वक्त, जहाँ पर ये ई बुक हाईलाइट करती है कि सेफ फूड प्रैक्टिसेस को कैसे अमल में लाई जाए खाना खाने वक्त या खाना लेते वक्त। इससे जुड़ी कुछ और की फाइंडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ जो इस इंडेक्स से निकल कर सामने आई है। जो छोटे स्टेट्स है जैसे गोवा, मणिपुर, मेघालय, इन्होंने रैंकिंग में अच्छा किया है। साथ में जो यूनियन टेरिटरीज है सच एज चंडीगढ़, दिल्ली एंड अंडमान आइलैंड, इन्होंने भी रैंकिंग में अच्छा किया है। इस फूड सेफ्टी इंडेक्स का थीम बेसिकली रिलीज करना है फूड सेफ्टी फॉर एवरीवन, यानी फूड सेफ्टी, फूड की जो क्वालिटी है वो सबको एश्योर करने की बात की गई है इस थीम के अंदर। और इस थीम में ये उन पर्सन्स को डेडिकेटेड है जो सप्लाई चेन के अंदर अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ फूड लॉकडाउन में प्रदान कर रहे हैं, यानी लॉकडाउन के दौरान जो अच्छा खाना दे रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के और रेगुलर मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन भरे दौर में भी, उनको ये डेडिकेटेड है थीम। साथ ही इस इंडेक्स से उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसके साथ फ्रेंड्स एक और छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट इज़ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 7 एवरी ईयर। जून 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ऑपरेशन डेजर्ट चेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि ऑपरेशन डेजर्ट चेज है क्या। Operation is an anti-espionage operation that was started by the military intelligence in 2019. The men were arrested under Official Secrets Act 1923. ये एक ऑपरेशन है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा चलाया जा रहा है। 2019 से ये चल रहा है और ये एंटी एस्पियोनेज मिशन है, यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से बचाया जाए और अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ रहे हैं तो वो कैसे ना दिया जाए, इसके ऊपर ये पूरी तरीके से बेस्ड है। साथ में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। द एक्ट कंडेम्स एक्शंस दैट इन्वॉल्व हेल्पिंग एन एनिमी स्टेट अगेंस्ट इंडिया। इस एक्ट के तहत जो लोग दुश्मन देश को, एनिमी स्टेट को, जो आपका प्रतिद्वंदी है या जिससे आपके रिश्ते खराब है, वहाँ पर अगर कोई उनकी मदद कर रहा है तो ये उनके एक्शंस को कंडेम करता है। साथ में होम मिनिस्ट्री ने 2017 में एक रिपोर्ट सबमिट की इस एक्ट में अमेंडमेंट के तहत, जहाँ पर रिपोर्ट करी गई कि इसे और ट्रांसपेरेंट और RTI के तहत रखा जाए ताकि जो धोखाधड़ी होती है खासकर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लेके बॉर्डर के इस पार या उस पार, चाहे टॉप ऑफिशियल्स के बीच में हो या स्पाई एजेंट्स के बीच में हो, उसको और ट्रांसपेरेंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुँचे कि आखिरकार झूठा कौन है और सच्चा कौन है। इसके साथ ही जो अदर कंट्रीज़ है जिन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को इंक्लूड किया है उनके नाम है हांगकांग, UK, म्यांमार, सिंगापुर और मलेशिया। ये पहले न्यूजीलैंड और कनाडा में भी प्रैक्टिस किया जाता था। इसके साथ ही आपको एक और बात समझना ज़रूरी है कि करंट सिचुएशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो ISI है, जैसे हमारे कंट्री में रॉ है वैसे ही पाकिस्तान में ISI जो है वो प्लानिंग कर रही है टेररिस्ट अटैक्स करने का पीपल ऑफ इंडिया के कारण। पिछले कुछ सालों से चूंकि हमारी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है तो हमने अभी तक कोई बड़ा बम धमाका सिविलियन के तौर पर फेस नहीं किया है। तो ये एक काफ़ी खतरे की घंटी है इंडिया के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि
टेररिस्ट प्लानिंग हो रही है, भारत के लोगों पर हमला कर सकता है पाकिस्तान अपने आईएसआई एजेंट्स के द्वारा, जो कि एक ट्रीटी के तहत हो रहा है इंडो पाकिस्तानी वार के बाद 1947 के बाद, जहां पर आईएसआई को ये ड्यूटी दी गई है पाकिस्तान से कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताए, और उसके साथ ही ऑपरेशन टुपाक स्टार्ट किया गया था। अब ऑपरेशन टुपाक क्या है, इसकी भी छोटी सी झलकी मैं आपको बता देता हूं कि ऑपरेशन टुपाक जो है इज ए मिलिट्री इंटेलिजेंस रन बाय आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। ये एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जहाँ पर सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट को निकाल जाने की बात की गई है पाकिस्तान के द्वारा, और इसके साथ ये 3 पार्ट में काम करता है, दैट इज डिसइंटीग्रेट इंडिया, भारत को तोड़ने की साजिश के तहत, साथ ही एक्सप्लॉयट पोरस बॉर्डर्स विथ नेपाल एंड बांग्लादेश में सेटअप बेसिस, जो कि आप रिसेंटली देख रहे हैं कि बांग्लादेश और नेपाल जो हमारे बॉर्डर्स है वहाँ पर तनाव बढ़ाना अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो आपके छोटे देश हैं, और साथ में टू यूटिलाइज स्पाई नेटवर्क्स टू एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सैब्यूटेज, और जासूसों की गिरफ्तारी करना, जैसे कुलभूषण यादव का जो केस हुआ था, इन चीज़ों से भारत को कैसे झुकाया जाए और भारत को कैसे तोड़ा जाए। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट इसलिए है चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सही नहीं हैं और रिश्ते सही होने भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार चुका है, और इस दौर में जब से 370 हटी है तब से पाकिस्तान ऐसी कोशिशें करेगा ही। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आज के MCQs के बारे में। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर MSME? MSME के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम पेज अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर तुरंत फॉलो कीजिए, दैट इज leocarrier.currentaffairs। आपको वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और आपके ऑप्शंस है ए चैंपियंस, बी जीवन, सी निर्भर, डी उद्योग, और इसका सही आंसर है चैंपियंस। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, दैट इज विच सब ऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री रिकमेंड्स द चेंज इन MSP टू द यूनियन कैबिनेट? अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, क्योंकि इसका जवाब भी इसी सेपरेट वीडियो में है जो हमने बनाई थी कुछ दिनों पहले, जहां पर MSME को लेके बात हुई थी और MSP को बढ़ाने की भी बात हुई थी यूनियन कैबिनेट के द्वारा। अब आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, महल ऑफिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और डायरेक्टोरेट ऑफ पल्सेस डेवलपमेंट। जिसका सही आंसर है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जहां पर इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने कुछ छूट देने की बात की थी, सब्सिडी देने की बात की थी, जहां पर कॉस्ट को कम करने की बात कही गई थी फार्मर्स की, जो अल्टीमेटली फार्मर्स को प्रोडक्शन कॉस्ट में रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली